नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम प्रमुख वचन और नारे के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए ऐसे प्रसिद्ध नारे और वचन 30 से 35 प्रमुख नारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए आपके पीटीटी एग्ज़ाम में भी यहाँ से हर दूसरे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। तो ये आपको टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से देख कर जाना है। और देखिए इसके आपको अगर पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो देखिए पहले नारे की अगर बात करें, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इंकलाब जिंदाबाद, यह नारा किसने दिया था? तो देखिए इंकलाब जिंदाबाद नारे को उद्घोष करने वाले कौन है, अपने फेमस बनाने वाले कौन है? अपने भगत सिंह हो जाएगा। देखिए मूल रूप से दिए अपने मौलाना हजरत मौलानी का ये नारा है, लेकिन इसको फेमस करने का, उद्घोष करने का काम किसने किया है? अपने भगत सिंह ने। तो अपने इंकलाब जिंदाबाद आ जाए और ऑप्शन में भगत सिंह दे रखा हो तो एकदम करेक्ट है। और इसका ये मूल रूप से किसका है? अपने मौलाना हजरत मौलानी का नारा है और इसको फेमस करने वाले कौन है? भगत सिंह है। और देखिए दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? अपने सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये नारे देने वाले कौन है? तो देखिए करो या मरो आ जाए या फिर हे राम, जो महात्मा गांधी के जो अंतिम शब्द थे, नाथूराम गोडसे ने जब गोली मारी थी महात्मा गांधी को, तो देखिए अंतिम शब्द इनके मुंह से क्या निकले थे? हे राम। तो हे राम आ जाए या फिर करो या मरो आ जाए, ये अपने महात्मा गांधी के नारे हैं। और भारत छोड़ो, ये भी अपने स्लोगन किसने दिया है? मूल रूप से अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी। देखिए यहाँ पर इतिहासकार दो मत देते हैं, एक तो अपने यूसुफ अली का बताते हैं, यूसुफ अली का भारत छोड़ो, और कुछ इतिहासकार अपने महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं। तो भारत छोड़ो अगर पूछा जाए और महात्मा गांधी ऑप्शन में दे रखा हो तो अपने यही सही करके आना है। और देखिए जय हिंद नारा किसने दिया था? अपने सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद नारा दिया था। जय हिंद किसने कहा है? अपने सुभाष चंद्र बोस ने। और देखिए पूर्ण स्वराज्य और आराम हराम है, ये नारे किनके हैं? अपने तो देखिए पूर्ण स्वराज्य आ जाए या फिर आराम हराम आ जाए, ये अपने जवाहरलाल नेहरू के नारे हैं। आराम हराम है, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, और पूर्ण स्वराज्य ये भी पूछा गया है, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा सही आंसर। वेदों की ओर लौटो, अपने दयानंद सरस्वती का वचन है, अपने वेदों की ओर लौटो। जय जवान जय किसान, ये अपने लाल बहादुर शास्त्री इनका नारा है। 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय इन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान व जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को, ये अपने मंगल पांडे ने कहा है, मारो फिरंगी अपने मंगल पांडे ने कहा है। जय जगत अपने विनोबा भावे का नारा है, जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो, यानी कि टैक्स मत दो, कर मत दो, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा है। संपूर्ण क्रांति अपने जयप्रकाश नारायण का नारा है, जयप्रकाश नारायण। या आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके इसका अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं 2 से 3 बार। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसने कहा है? अपने तो देखिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा है, अपने श्यामलाल गुप्ता पार्षद हो जाएगा सही आंसर। और देखिए वंदे मातरम और जन गण मन अधिनायक जय है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए वंदे मातरम जो अपने राष्ट्रीय गीत है, इसकी रचना किसने की है? अपने बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और अपने राष्ट्रगान जन गण मन, इसके रचयिता कौन है? अपने रविंद्रनाथ ठाकुर। तो यह भी आप ध्यान रखें, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा और जन गण मन हो जाएगा अपने रविंद्रनाथ। अगला प्रश्न है, अगला नारा, साम्राज्यवाद का विनाश हो, ये किसने कहा है? अपने भगत सिंह ने कहा है, साम्राज्यवाद का विनाश हो, भगत सिंह ने कहा है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, अपने स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 17वां नारा है अपने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये अपने राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये इकबाल ने लिखा है, इकबाल ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जय हिंद आ जाए या फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारे किसके? अपने सुभाष चंद्र बोस के। एक तो ये जय हिंद हो गया और अपने ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये अपने सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये अपने लाला लाजपत राय ने कहा था, साइमन कमीशन वापस जाओ। हु लिव्स इफ़ इंडिया
डाइज, ये किसने कहा है अपने जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, ये अपने जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगला है अपने मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये किसने कहा है अपना लाला लाजपत राय ने कहा है। लाला लाजपत राय ने कहा है, जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो लाठी चार्ज में ये कहा है इन्होंने। अगला नारा है अपने मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी ज़्यादा मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया था, ये किसने कहा था अपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। अपने आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे अपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इन्होंने क्या कहा था, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया था। तो अपने अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था ये। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये अपने भगत सिंह ने कहा था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, भगत सिंह ने कहा था ये। और देखिए इसके अलावा और कुछ प्रमुख नारे हैं जहाँ से प्रश्न आ सकता है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये किसने कहा था अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था अपने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। श्रमेव जयते इंदिरा गांधी का प्रसिद्ध कथन है। देश बचाओ देश बनाओ, ये किसने कहा था पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था। देश बचाओ देश बनाओ। देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये किसने कहा था। तो देखिए देश की पूजा करना ही राम की पूजा है, मदन लाल धिंद्रा ने कहा था। मदन लाल धिंद्रा। नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, ये किसने कहा था अपने। तो देखिए अपने पहले शिक्षा मंत्री जो थे अपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका एक कथन है अपने नेहरू तो एक देशभक्त थे लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना एक राजनीतिज्ञ थे, अपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा है। और देखिए महात्मा गांधी के और प्रसिद्ध नारे हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो अपने भारत छोड़ो हो गया ये, और एक अपने पूछा जाए मैं देश की बालू से ही कांग्रेस में बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये भी महात्मा गांधी ने ही कहा है। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा है। और एक इनका प्रसिद्ध नारा जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी परंतु उत्तर में क्या मिले, पत्थर मिले, ये भी किसने कहा है अपने महात्मा गांधी ने कहा है। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी परंतु उत्तर में पत्थर मिले हमें, ये भी महात्मा गांधी का कथन है। भारतीय संस्कृति न तो पूरी हिंदू है, ना ही इस्लामी, ना ही अन्य कुछ और, यह सबका संयोजन है, यह किसने कहा था अपने महात्मा गांधी ने कहा है। भारतीय संस्कृति पूरी तरह हिंदू है, ना ही इस्लामी, ना ही अन्य, यह सबका संयोजन है, महात्मा गांधी ने यह कथन कहा था। और देखिए जवाहरलाल नेहरू के भी ये 3 नारे और आप याद रखें। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, ये किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पूर्ण स्वराज्य, ये हमने भी देख लिया है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हमने सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना ही बेहतर समझा, ये भी अपने जवाहरलाल नेहरू का कथन है। मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ, पूर्ण स्वराज्य, और अपने हमने सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए अपने सिर को कटाना बेहतर समझा, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। भारत भूख से मर रहा है, ये अपने दादा भाई नौरोजी का कथन है, अपने भारत भूख से मर रहा है। और अंतिम नारा है इस वीडियो का, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं इसे ईश्वर को मान्यता नहीं दूंगा, ये कथन किसका है, अपने बाल गंगाधर तिलक का है। यानी कि ईश्वर अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को मान्यता नहीं दूंगा, यह कथन अपने किसका है, बाल गंगाधर तिलक का कथन है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के प्रमुख नारे। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। SK बराला स्टडी नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।